बस जाता, मेरे को भी नहीं पता कैसे। हाँ, 31st को इन्होंने जॉब छोड़ा था, सुन नहीं रहे थे लोग, क्योंकि जब आप बोल देते हो ना कि आप इतनी ब्यूटीफुल वाइफ सामने खड़ी है, तो लोगों का कंसंट्रेशन मेरे ऊपर रहता है, फिर आपके ऊपर नहीं रहता, राइट? देखो मैं अब जब तक यहाँ रहूंगी ना तो ऐसी म्यूजिक बजता रहेगा, तो आप लोग भी रेडी रहना हल्ला गुल्ला और डांस वांस करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बचपना नहीं हो ना एक इंसान के अंदर, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप देख सकते हो कि हमारे जो एमडी हैं वो भी बच्चे जैसे डांस करते हैं। अजय चड्डा जी तो आते साथ ही डांस करने लगते हैं, और हम भी वैसे ही है, मतलब मैं अभी भी, तो कहीं ना कहीं बच्चा बनना पड़ता है, राइट? तो मेरा नाम नीला है। जैसे वापस मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जैसे हरी ने बताया कि मैंने एमकॉम पास आउट किया हुआ था और पीजीडीसी भी किया हुआ था, बट कहीं ना कहीं मुझे जॉब करने को मन नहीं था। मैं थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगी। मेरे पापा नेवी में थे, नेवी में जॉब करते थे, और मेरा स्कूलिंग एजुकेशन जितना भी था अप टू 12th स्टैंडर्ड आउट ऑफ उड़ीसा हुआ था। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, उड़ीसा की रहने वाली हूँ, बट मैं कभी भी उड़ीसा में नहीं रही बिकॉज मेरे पापा नेवी में थे, तो मेरा एजुकेशन वगैरह सब वहीं पे होता था जहाँ पे पापा की पोस्टिंग होती थी। तो मैं केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे होंगे बहुत सारे बच्चे केवी के, अगर कोई है तो हाथ हैंड रेज कर सकता है। वेरी गुड। केवी स्टूडेंट थी और पढ़ने लिखने में एवरेज स्टूडेंट थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स कर दिया जैसे तैसे ना, चीटिंग करके थोड़ा चीटिंग कर लेती थी मैं, और मैं अच्छी चीटर थी, कहाँ छुपाती थी सबको, किसी को पता ही नहीं चलता था, आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, ठीक है? तो चीटिंग वगैरह करके पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स किया मैंने। और जब छोटी थी, सब छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो उनके कहीं ना कहीं एस्पिरेशन होता है, बड़े बड़े सपने देखते हैं सारे बच्चे, जितने छोटे बच्चे होते हैं ना वो सपने देखते हैं। छोटे बच्चे, आप लोग नहीं देखते होंगे सपने, बट छोटे बच्चों को अगर पूछो कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, आपका नाम लेगा, बोलेगा अमिताभ बच्चन बनूंगा, है ना, नेहा कक्कड़ बनूंगी, और अरिजीत सिंह बनूंगा। इस टाइप का बच्चों का ना ये थॉट होता है, या कपिल देव बनूंगा, या सचिन तेंदुलकर बनूंगा, जो भी आप जिसको भी आइडल मानते, बच्चे उन चीजों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। वैसे ही मेरा भी कुछ सपना था। मेरा सपना सुनना चाहोगे? मेरा सपना ये था कि मैं अच्छी दिखती हूँ, अच्छा डांस करती थी, तो मैं डांसर बनना चाहती थी, मूवी में, फिल्म में। बट मेरे पापा कहाँ से बिलोंग करते थे? डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उनको ये मूवी लाइन, डांस लाइन ये अच्छा डिसिप्लिन नहीं लगता था, तो उन्होंने मेरे सपने को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम कोई और ऑप्शन देखो कैरियर के हिसाब से, डांस लाइन इज नॉट सुटेबल फॉर आवर फैमिली। ऐसा करके मेरा सपना कहीं ना कहीं, वो एम्बिशन जो था वो हॉबी में कन्वर्ट हो गया, और मैं डांस अपने हॉबी के लिए करती थी। मुझे अच्छा लगता था डांस करना, कहीं पे भी अगर कल्चरल एक्टिविटीज होता था तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी, और फर्स्ट ही आती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी डांस में, ठीक है? और बट वो हॉबी के रूप में लिया। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे ही बड़ी हुई, तो मेरा एम्बिशन 9th स्टैंडर्ड के टाइम पे मेरा एम्बिशन बन गया एयर होस्टेस बनना। लगती है ना एयर होस्टेस जैसी? देखो एयर होस्टेस की मैं बता रही हूँ, क्योंकि एयर होस्टेस ना एक ऐसा आई अट्रैक्शन होती है जिनको देखना सबको पसंद होता है, राइट? अच्छा लगता है ना एयर होस्टेस को देखना? कितने लोग फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं? अच्छे लगती है ना एयर होस्टेस? सुंदर। अरे बोल दो, अगर आपके हस्बैंड वाइफ बैठे, नेटवर्क मार्केटिंग में सब चलता है, ओपनली बोल सकते हो, ओपन प्लेटफॉर्म में बोल सकते हो आप, राइट? अच्छा लगता है ना एयर होस्टेस को देखना? यस बोलो तेज। वैसे इसीलिए मुझे भी एयर होस्टेस बनना था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मुझे लोग देखें, ठीक है? एक आई अट्रैक्शन बनना चाहती थी, बट वो ऊपर वाला है ना, सोच समझ के सब कुछ देता, हाइट छीन लिया मेरा, ठीक है? तो छोटी रह गई, अब कहाँ बनती है एयर होस्टेस, तो वो भी सपना गया चुल्लू और पानी में, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा 12th स्टैंडर्ड क्रॉस किया, तो एक ही एम्बिशन मेरे घर वालों ने मेरे सामने रखा कि टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। मेरा एम्बिशन बन गया क्या? टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। और वही एम्बिशन लेके पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, और जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, तो मम्मी ने पूछा कि क्या शादी कब करवाए तेरा? मैंने कहा देख लो यार दूल्हा। एकदम तुरंत बोला, क्योंकि दीदी की शादी हो गई थी 2007 जनवरी में, और मैंने कहा कि हाँ मेरे लिए भी देख लो कोई लड़का, अगर अच्छा मिल जाते तो अच्छी बात है, और मेरी भी शादी करवा दो, क्योंकि मेरा एम्बिशन मेरे को फुलफिल करना था। और मेरा एम्बिशन क्या था? टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। तो 2007 अगस्त 15 तारीख को, जिस दिन हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, उस दिन हमारी आज़ादी चली गई थी। 15 अगस्त को एंगेजमेंट हो गया हमारा, मेरा और हरी का, तो और नवंबर 2007 में शादी भी हो गई।
शादी के बाद से फिर एक सपना आता है लड़कियों का, होता है लड़कियों का, लेडीज सपने होते हैं ना लेडीज के, लेडीज सपने होते हैं कि नहीं? अरे जेंट्स भी बोल सकते हो यार, आप लोग भी अपनी लेडीज के सपने जानते हो कि नहीं, कि यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ खाना खिलाओ, ये सपना होता है ना। जेंट्स नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लेडीज बैठी है, जेंट्स नहीं बैठे, तो कौन बैठा समझ लो। हाँ जेंट्स अपनी लेडीज के सपने पता है? हाँ जी पता है। सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे, तो मेरी जो जैसी एंगेजमेंट हुई ना, मेरे सपने डेवलप होने लगे। क्या सपना था कि मैं एक होनहार लड़के से शादी कर रही हूँ, जो मुझे महीने में एक बार मूवी दिखाने ले जाएगा, होटल में खिला देगा संडे। हाँ, और मैं बहुत खुशी से आई कि दिल्ली में जॉब करता है तो ये तो कर ही देगा, खुश थी मैं बहुत ज्यादा। और जैसे मेरी शादी हुई और मुझे कुछ दिन रुकना पड़ा, 1.5 मंथ उड़ीसा में, और उसी बीच में हरी ने मेरे को बोला कि मैंने ना तेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी है, बीट ज़रा की प्रीति जिंता पहनती जैसे, और मैं खुश बोली तू रेडी रहना, पार्टी होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे दिल्ली वाले जो दोस्त है ना वो आ नहीं पाए थे शादी में, जल्दीबाजी में शादी हो गई थी, तो शादी में आ नहीं पाए थे, तो उन लोगों को लेके हम लोग एक पार्टी करेंगे। मैंने कहा खुश एकदम, मैं रेडी, बीट ज़रा की प्रीति जिंता दिखने वाली हूँ भाई मैं। और मैं जैसे ही आई यहाँ पे, एक दिन हरी ने मेरे को बोला, ऑफिस गए, बोले शाम को रेडी रहना, और सोचो मैं बीट ज़रा वाली साड़ी पहन के कितना रेडी रही होंगी, रेडी एकदम। और मैंने पूछा भी बीट ज़रा की साड़ी क्या है? अरे वो साड़ी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही ले आई थी अपने लिए साड़ी, हम लेडीज कभी पीछे नहीं हटती है कुछ भी तैयारी करने से पहले, है ना। तो मैं तैयारी के साथ आई थी दिल्ली, मैंने कहा कि पहन दिया, और इवनिंग में मैं रेडी थी। जैसे ही हरी घर पे आई और आई वाज फुल ऑन, मतलब पूरा रेडी एकदम की पार्टी में जाना है भाई, तो इनके पीछे पीछे ना कुछ और है, कुछ और आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा लगता है इन सबको लेके मैं पार्टी में जाऊंगी, आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो 10-12 लोग आ गए, हरी ने कहा चल मैं ना मछली लेके आया हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना। पहले मैंने अपने आप को देखा और किचन को देखा, मैंने कहा मैं तो रेडी थी जाने के लिए पार्टी में, और ये बंदा 10-12 लोगों को घर पे लेके आ गया, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके मैंने बनाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ टू बी अ वेरी गुड हाउस वाइफ, राइट। तो मुझे खाना बनाना पड़ा, क्योंकि वो मेरा एम था, अच्छी बीवी अपने आप को साबित करना। तो मैंने खाना बनाया और दे वर वेरी हैप्पी, आए घर पे खाना वाना खा के चले गए। फिर मैंने कहा कि चलो अब नई नवेली दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकते थे, अरेंज मैरिज, लव मैरिज होता तो डांट देती, अरेंज मैरिज था, कुछ बोला नहीं मैंने, और चुपचाप सह दिया। फिर मैंने सोचा हाँ धीरे धीरे करके बदल देंगे, जैसे हर लेडी सोचती है ना कि हम अपने हस्बैंड को चेंज कर देंगे, वैसे मैंने भी सोचा कि मेरा हस्बैंड 1-2 महीने के बाद तो फिर मेरे पल्लू में रहेगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ होगा, लगता है कि आपको? ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी लेडी का ना हस्बैंड उसके पल्लू में नहीं रहता है, क्योंकि हाइट लंबी है ना, पल्लू नीचे है, ठीक है। तो ये आपको झुकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ऐसे ही अच्छे लगते हैं, है ना, अच्छे लगते हैं ना हम दोनों, देखो हम दोनों को। तो जैसे 1 महीना हुआ होगा वहाँ पे रुक कर, मतलब मेरे को दिल्ली में 1 महीने के बाद उन्होंने, हरी ने मेरे को बोला कि मेरा संडे छुट्टी होता है, बट संडे भी मैं एक मीटिंग में जाता हूँ। और मेरे को कहीं ना इस बंदे पे डाउट था कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की बात करते फोन में, तो ये भी मेरे को फोन करते थे, रात के 12 बजे करते थे जब मैं सो गई होती थी। और मैं हमेशा इनको पूछती थी आप ऑफिस से कब आते हो, तो बोलते थे 6 बजे आता हूँ। तो 6 बजे से 12 बजे तक करता क्या है बंदा, अब पूछ भी नहीं पाती थी। अब उस दिन मैं कंफर्म हो गई कि बंदा संडे अपनी एक्स को मिलने जाता है, या व्हाटएवर जो भी है उसको मिलने जाता है। और मैं मुंह लटका के घर पे बैठी हुई थी कि ये तो चला जाएगा, और मैं पता नहीं फंस गई ऐसे बंदे से शादी करके। और इन्होंने ये रेडी हो ऐसे टाई वाई पहन के, और इन्होंने मुझे बोला कि अरे तू मुझे क्या देख रही, जल्दी रेडी हो, मिलकर जाएंगे दोनों। कौन कौन जल्दी रेडी हो जाएगा? अगर हस्बैंड ऐसे बुलाएगा तो आप लोगों का बिजनेस हो जाएगा। क्लैपिंग कर सकते हो अपने लिए। जो लेडी अगर हस्बैंड मेरे साथ रेडी हो जा, और वो रेडी हो गई मान लो ना, उसका बिजनेस चल पड़ेगा। और मैं बहुत खुश, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं ये। मैंने कहा एक्स को मिलने जा रहे हैं, वाई को मिलने जा रहे हैं, जेड को मिलने जा रहे हैं, मुझे लेके ही तो जा रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है। मैं भी देख आती हूँ। और मैं गई, एक ऐसे ही कुछ शानदार सा मीटिंग चल रहा था, वहाँ पे एक यंग सा लड़का आके बता रहा था मैं 10th फेल हूँ, और उसको देखकर मुझे लगा कितना अच्छा माहौल है, कितना सुंदर सा एनवायरनमेंट है, कितनी पॉजिटिविटी आई हुई है। वो 10वीं कक्षा फेल बच्चे को सारे लोग एनकरेज कर रहे हैं, फूल माला दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं।
बड़ा मजा आया देखकर। और उस दिन मैंने ठाना कि मेरे जितने भी सपने हैं ना उसको एक साइड रखूंगी, 5 इयर्स का टारगेट लूंगी अपने हस्बैंड के साथ और प्रूव करूंगी कि आई एम रियली अ वेरी गुड हाउसवाइफ। और मैंने एक भी दिन उसके बाद मैंने कभी हरी को नहीं बोला कि मुझे होटल में खाना है, मूवी देखने जाना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, कभी नहीं बोला। मैं इनके साथ हर फील्ड में उतर गई जहाँ पे इन्होंने बोला कि तुझे भी चलना पड़ेगा। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल हूँ। मेरे यहाँ पे एक मेरे कॉलेज फ्रेंड बैठा हुआ है, उसको पता है क्योंकि हम दोनों एमकॉम में एक साथ थे, और उसको पता है कि मैं बहुत कम बात करती थी। बट आज कितने भी लोगों के बीच में खड़ा कर दो, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन टॉक, आई कैन डू एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ही देन है, जहाँ पे आप जितने भी इंट्रोवर्ट हो आप एक्सट्रोवर्ट बन ही जाते हो। ठीक है, तो इससे कोई मैटर नहीं कि आप कैसे हो, छोटे हो, लंबे हो, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो, लफंगे हो, आप यहाँ पे अच्छे बन ही जाओगे। ठीक है, तो मेरे भी लाइफ यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरू हुई 2008 से, और मैं हरी के साथ कदम से कदम मिलाकर नेटवर्क मार्केटिंग को किया। और उसी दौरान 5-6 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट भी हुई। और प्रेगनेंसी के दौरान मतलब प्रेगनेंसी से लेके आज तक मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं लिया कि मेरी बेटी छोटी है। सबके बच्चे ना शादी भी हो जाते हैं, उनके ना बच्चे भी हो जाते हैं, तो माँ बाप के लिए बच्चे छोटे ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो मेरी बेटी अभी भी सामने बैठी हुई है, मैं चाहती हूँ कि उसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मुझे शायद याद नहीं है कि वो जब छोटी थी तो मैं और हरी उसके साथ कभी खेले होंगे, कभी याद नहीं है, क्योंकि मैं उसको बाइक में लेके पीछे बैठी थी, हरी बाइक चला रहे होते थे, हम प्लान करते थे किसी के घर, किसी के मंदिर में, कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ नहीं गए हम उसको लेके। और प्रेगनेंसी से लेके मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी से लेके टिल 9th मंथ मुझे बहुत सिकनेस रहा। मुझे इवन डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रिकॉशन नहीं लोगे तो शायद बच्चा अबॉर्ट हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई प्रिकॉशन लिया था क्या हमने कभी कोई प्रिकॉशन? हमने नहीं, मतलब मैंने, आप तो प्रेग्नेंट ही हो गए ना। अरे इतने वो ऐसे करके बोल रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया। वैसे आजकल ना ज्यादातर जेंट्स ही प्रेग्नेंट होते हैं। अगर आप पूछोगे ना मीटिंग में आना है कि, तो बोलिए नहीं मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं कंफ्यूज होती हूँ, वाइफ प्रेग्नेंट है तुम प्रेग्नेंट हो? तो बट हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं था। हम लोग के बीच में था देने वाला कौन है? ऊपर वाला, राइट? देने वाला ऊपर वाला है ना, तो लेने वाला भी ऊपर वाला है। हम तो बीच में उसका जो ग्रोथ है, उसका जो सब कुछ जो भी है फेज ऑफ लाइफ, वो तो ऊपर वाले ने रचा हुआ है। हम तो एक माध्यम है माँ बाप बनने का, राइट? तो मुझे ऐसा लगता था कि जब ऊपर वाला ही देने वाला है और लेने वाला है तो हम क्यों इतना टेंशन ले। और प्रेगनेंसी से लेके आज तक मैं हनी को, मतलब मेरी बेटी को, मैं कभी भी इस चीज का एक्सक्यूज नहीं बनाई कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। उसको लेके हर जगह मीटिंग में, प्लान में, गली गली हर जगह गए हम लोग, और शायद यही हम लोग के सक्सेस के पीछे का राज है। बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पे, बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जिनको गरम गरम रोटियां बहुत पसंद है, राइट? पसंद है ना गरम रोटियां? पसंद है ना? बहुत एक्साइटेड होके बोल रहे हैं। ठंडी रोटी और बासी रोटी खाने लग जाओ, बिजनेस हो जाएगा। लिटरली स्पीकिंग, बासी रोटी खाके हेल्थ खराब नहीं होता है। और हम दोनों आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। मेरा एज है 38 इयर्स, लगती हूँ मैं 38 इयर्स की। अच्छा हाँ, हरी बोल रहे कि वो 43-44 के लगते हैं। वो 44 इयर्स के हैं हरी, ठीक है? हम लगते हैं क्या? वी आर वेरी यंग और वेरी एनर्जेटिक, जस्ट बिकॉज कि हमने बासी रोटी और फ्रिज का रखा हुआ खाना खाया था। क्यों खाया था? क्योंकि आज हम गरम गरम खाना खा पाते हैं, इसलिए खाया था। जो बंदा होटल में हिचकिचाता था लेने पर, मेन्यू के राइट साइड में देखता था पहले कि प्राइस कितना है, फिर फिक्स करता था बीवी को क्या खिलाना है। आज मेन्यू नहीं देखता है, जो पसंद है वो खिलाता है। आज मूवी देखने जाना नहीं पड़ता है, आज हम मूवी देखने नहीं जाते। बहुत सारे लोग यहाँ पे मूवी देखने आए हैं, मेरा और हरी का। मैं ऐश्वर्या राय को देख रही होती तो ऐश्वर्या राय इनकम करती है, राइट? आज आप हमें देख लो ना, आप इनकम करोगे। कौन सी मूवी देखनी है? कौन सी मूवी देखनी है आपको? ऐश्वर्या राय की या हरी और नीला की, अजय चड्ढा की? अपनी किसकी मूवी देखनी है? अपनी। उस दिन हम लोग
लोगों ने जो कॉम्प्रोमाइज किया था अपने लाइफ को, अपने सपनों को लेकर, आज वो सपने पूरे हो रहे हैं। और लगभग नेटवर्क मार्केटिंग का जो जर्नी रहा है मेरा, हरी अपना बताएंगे, मेरा हरी के साथ जो जर्नी रहा है लगभग 14 इयर्स का रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। और मुझे किसी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, लिटरली स्पीकिंग। मुझे बस एक ही प्रोडक्ट विनफिनिट का अच्छा लगता है या नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा लगता है, वो है पैसा। किस किस को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है? पैसा। पैसा किसको अच्छा लगता है? दोनों हाथ ऊपर कर दो। बहुत सारे लोग आगे पीछे देखे आ रहे हैं, पीछे वाला नहीं कमाएगा तो तुझे थोड़ी देगा, ऊपर उठाओ, या कमाएगा भी तो थोड़ी देगा। सब हाथ ऐसे आधा जो करेगा ना उसका आधा आएगा, जो पूरा करेगा उसका पूरा आएगा। यस, मतलब दो लोगों का जो हाथ ऊपर, कितने लोग तो हाथ रिजिड बन के बैठे हुए हैं, नहीं उठाऊंगा क्या कर लेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कमा लूंगी बस। ऊपर वाला देख रहे हैं, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मैंने अभी नीचे नहीं बोला है, हैंड्स अप। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का सबका इनकम आएगा, क्योंकि हम लोग इतने एक्साइटेड रहते थे। ऐसे ही कुछ ऑडिटोरियम के अंदर हम पीछे बैठते थे, हरी और मैं, और हमारे साथ हमारी टीम रहती थी, और हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। यहाँ पे किस किस की टीम आई हुई है? आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप एक्साइटेड रहो। पता है क्यों? उसको हम क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, उसको समझ में आता है आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आप एक्साइटेड क्यों हैं। और मुझे यही समझ में आता था जब हम एक्स कंपनी में थे, हम बीचों बीच बैठे रहते थे, बिस्टिंग करती थी, मैं चिल्लाती थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, लिटरली बोल रही हूँ। बट मैं इसलिए चिल्लाती थी क्योंकि हम अगर नहीं चिल्लाएंगे, हम अगर एक्साइटेड नहीं रहेंगे, तो हमारी टीम एक्साइटेड रहेगी क्या? तो आपको वो सब करना है जो आप अपने टीम से चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में कोई लेडी प्रेग्नेंट होकर भी बिजनेस प्लान दिखाए, तो आपको भी प्रेगनेंसी में बिजनेस प्लान दिखाना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में लेडीज या जेंट्स मेरे जैसे एक्साइटेड हो, तो आपको भी एक्साइटेड होना होगा, कंपलसरी है। नो इफ बट्स कॉमास फुल स्टॉप्स, बस एक ही है कि आपको वो सब करना होगा जो आप अपने टीम से चाहते हो। और शायद मैं और हरी वो सब काम किए जो हम चाहते थे हमारी टीम करे। तो हम एक्स कंपनी में भी अच्छे लेवल में रहे, उसके बाद वाई में आए, वाई कंपनी में भी हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और अब हम लोग डब्ल्यू में हैं। डब्ल्यू कंपनी द बेस्ट कंपनी ऑफ दिस टाइम। ये जो दौरा चल रहा है, ये जो जनरेशन चल रहा है, इसमें ये जो डब्ल्यू कंपनी है विनफिनिट, वो बेस्ट कंपनी साबित होने वाली है। बिकॉज वहाँ पे हमारे टीम यूनिफाइड जैसे इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेंटर हैं, इतने पावरफुल एमडी हैं, और इतने पावरफुल कपल हैं हरी एंड नीला। तो इस हरी और नीला का हाथ पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ जिसने पकड़ लिया ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रेडी हो आप लोग? मेरा यही थोड़ा सा जर्नी में बताना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आगे का जो है यहाँ पे प्रोग्राम और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है